पुरी इंडिया के पूर्वी तट पर एक छोटा सा शहर हर हिंदू के दिल में एक खास जगह रखता है। यह ओडिशा राज्य में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। यह शहर अपने सुनहरे समुद्र तटों और कोमल लहरों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी असली पहचान जगन्नाथ मंदिर है। यह प्राचीन मंदिर सदियों से यहाँ खड़ा है और पूरे भारत से तीर्थयात्रियों को अपनी ओर खींचता है। पुरी की हवा में अगरबत्ती और सी नमक की खुशबू घुली हुई है। शहर के भीतर संकरी गलियां घूमती हैं, जिनके किनारे धार्मिक सामान बेचने वाली दुकानें हैं। सी हवा में रंगीन झंडे और बैनर लहराइट हैं। मंदिर की घंटियों और मंत्रोच्चार की आवाज हवा में गूंजती रहती है। पुरी एक ऐसी जगह बनी हुई है जहां मिथक और वास्तविकता सहज रूप से मिलते हैं। पुरी हिंदू तीर्थयात्रा परंपराओं में एक विशेष स्थान रखता है। यह 4 धामों या पवित्र घरों में से एक है। ये हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। अन्य 3 बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम हैं। प्रत्येक धाम एक दिशा और एक देवता से जुड़ा है। ईस्ट में स्थित पुरी भगवान जगन्नाथ का निवास स्थान है। 4 धाम तीर्थयात्रा की अवधारणा को आदि शंकराचार्य ने लोकप्रिय बनाया था। उनका मानना था कि इन 4 स्थलों के दर्शन करने से सभी पाप धुल जाते हैं। यह मोक्ष की ओर ले जाएगा या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाएगा। पुरी एक अन्य महत्वपूर्ण तीर्थयात्रा सर्किट ओडिशा के 4 धाम का भी हिस्सा है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह ओडिया संस्कृति और पहचान का भी प्रतीक है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा है। जगन्नाथ मंदिर की कहानी राजा इंद्रद्युम्न से शुरू होती है। उन्होंने मालवा के प्राचीन साम्राज्य पर शासन किया। राजा भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक रात उनको एक सपना आया। इसमें भगवान विष्णु उन्हें दिखाई दिए। भगवान ने उन्हें पुरी जाकर वहां एक भव्य मंदिर बनाने का निर्देश दिया। इस दिव्य दर्शन से उत्साहित होकर राजा पुरी के लिए निकल पड़े। वह भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए दृढ़ थे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उनका सामना एक समस्या से हुआ। वे नहीं जानते थे कि मंदिर में देवता का कौन सा रूप स्थापित किया जाए। राजा असमंजस में थे और चिंतित थे। उन्होंने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर एक असामान्य तरीके से दिया गया। पुरी समुद्र तट पर लकड़ी का एक लट्ठा बहकर आ गया। उस पर दिव्य चिन्ह थे। राजा ने महसूस किया कि यह भगवान की ओर से संकेत है। उन्होंने अपने मंदिर के लिए देवता बनाने के लिए इस लट्ठे का उपयोग करने का फैसला किया। जगन्नाथ मंदिर की कहानी सभर जनजाति का उल्लेख किए बिना अधूरी है। वे भगवान जगन्नाथ के मूल उपासक थे। सबरा ओडिशा के जंगलों में रहते थे। वे सरल प्रकृति की पूजा करने वाले लोग थे। उनके देवता को नीलामाधवा के नाम से जाना जाता था। नीलामाधवा नीले रंग की पत्थर की मूर्ति थी। यह जंगल में गहराई में छिपा हुआ था। सबरा लोग उसकी जमकर रक्षा करते थे। उनका मानना था कि यह उनके कबीले की रक्षा करता है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसे देखने की अनुमति नहीं थी। यह गुप्त पूजा कई वर्षों तक चलती रही। राजा इंद्रद्युम्न ने इस छिपे हुए देवता के बारे में सुना। उसने अपने मंत्री विद्यापति को नीलामाधवा को खोजने के लिए भेजा। उनके प्रयासों से नीलामाधवा की पूजा भगवान जगन्नाथ की पूजा के रूप में विकसित हुई। दिव्य आवाज ने राजा को मंदिर बनाने का निर्देश दिया, यह वादा करते हुए कि भगवान एक नए रूप में प्रकट होंगे। दिव्य मूर्तियों को तराशने का काम रहस्य में डूबा हुआ था। वह बूढ़ा व्यक्ति जो विश्वकर्मा के वेश में था ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने खुद को महल के एक कमरे में बंद कर लिया। दिन हफ्ते में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। राजा चिंतित हो उठा। एक दिन अपनी उत्सुकता को रोकने में असमर्थ राजा ने कमरे में झांक कर देखा। उसे आघात लगा। वह बूढ़ा व्यक्ति गायब था। मूर्तियां अधूरी थीं, उनके हाथ या पैर नहीं थे। राजा तबाह हो गया, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। एक दिव्य वाणी ने राजा से बात की। इसमें कहा गया था कि मूर्तियां जैसी हैं वैसी ही परिपूर्ण हैं। इस प्रकार जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अनूठी मूर्तियां अस्तित्व में आईं। आज जगन्नाथ मंदिर सदियों से चली आ रही आस्था और भक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसकी विशाल संरचना पुरी के क्षितिज पर हावी है। मुख्य मीनार 214 फीट ऊंची है। यह प्राचीन इंडियाई वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। मंदिर परिसर 10 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह ऊंची दीवार से घिरा हुआ है जिसे मेघनाद पाचेरी कहा जाता है।
मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा है। यहाँ हर दिन विस्तृत अनुष्ठान किए जाते हैं। देवताओं को जीवित प्राणी की तरह माना जाता है। मंदिर का रसोई घर दुनिया के सबसे बड़े किचनों में से एक है। यह रोजाना 1 लाख लोगों तक को खाना खिला सकता है। मंदिर में सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम रथ यात्रा है। यह वार्षिक रथ फेस्टिवल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। जगन्नाथ मंदिर की कहानी अटूट आस्था और कालातीत परंपराओं की कहानी है।